अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 6.1। न्यूमेरिकल नंबर 6.1 की स्टेटमेंट है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी ने एक कार्ट को 300 न्यूटन की फोर्स से खींचा और 35 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। आदमी ने कार्ट को खींचने के लिए कितना वर्क किया, आपने वो कैलकुलेट करना है। तो गिवन डाटा देखते हैं आपके पास क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 35 मीटर। कार्ट ने जितना फासला कवर किया था वो आपके पास 35 मीटर था। मैन ने फोर्स जितनी लगाई थी वो आपके पास 300 न्यूटन है। वर्क आपने कैलकुलेट करना, वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू। वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला आपके पास है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। एफ यहाँ पर फोर्स है, एस आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। दोनों वैल्यूज लगाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क आ जाएगा। वर्क का ऐसे यूनिट जाउल है, जो आपके पास लास्ट वीडियो में समरी में बताया गया था। तो ये आपके पास वर्क का ऐसे यूनिट जाउल है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.2। न्यूमेरिकल नंबर 6.2 की स्टेटमेंट देखते हैं। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक जिसका वजन 20 न्यूटन है उसे 6 मीटर की बुलंदी पर लटकाया गया, यानी कि 6 मीटर से ऊपर उठाया गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। आपने इस बॉक्स में, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो आपने कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन में तब्दीली की वजह से जो एनर्जी आपके पास स्टोर होगी वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। गिवन डाटा देखते हैं आपके पास। वेट ऑफ ब्लॉक आपके पास दिया हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास हाइट दी गई है, हाइट इज इक्वल टू एच के बराबर है, वो आपके पास 6 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म ये, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये इसका फॉर्मूला है। और आपको पता है कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू mg के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास mg की जगह पे w लगा दिया, WH आ गया। यहाँ पर आपके पास w की वैल्यू 20 न्यूटन थी, h आपके पास 6 मीटर था। आपने वैल्यूज लगाई है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 120 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.3। न्यूमेरिकल नंबर 6.3 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार जिसका वेट, जिसका वज़न आपके पास 12 किलो न्यूटन है, 20 मीटर की स्पीड से चल रही है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने कार की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। गिवन डाटा आपके पास क्या है, वेट ऑफ द कार इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू आपके पास है 12 किलो न्यूटन। अब किलो के लिए आपको पता है कि 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर है, यहाँ आपने के की जगह पे 10 की पावर 3 लगा दी है। स्पीड आपके पास दी गई थी 20 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है हाफ mv²। इसकी डेरिवेशन आपके पास चैप्टर में मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूले में मैथ्स की वैल्यू नहीं है। मैथ्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W इज इक्वल टू mg। यहाँ से आपने m कैलकुलेट करना है, g जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। W आपके पास कितना था, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। g आपके पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू है आपके पास 10। दोनों वैल्यूज़ को लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास मैथ्स निकल आएगा 1200 किलोग्राम। अब आपने ये 1200 किलोग्राम वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m आपके पास 1200 था, v आपके पास 20 है। अब यहाँ पर आपने 20 का स्क्वायर लेना है, 1200 से ज़रब देनी है, तकसीम करना है 2 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में आपको इसने यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा है। पॉइंट आपके पास यहाँ है, यहाँ 3 पोजीशन पे लेके जाएंगे इसको यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 3। अब ये 10 की पावर 3 आपके पास किसके बराबर होता है, किलो के बराबर। तो यहाँ पर आपने इसकी जगह पे के लगा दिया, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है 240 किलो जाउल। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.4। अ 500 ग्राम स्टोन A 500-gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second.
फाइंड इट्स नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। आपके पास एक पत्थर है जिसका वज़न 500 ग्राम था, उसे ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर की तरफ उसे 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया। आपने उस पत्थर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब वो ग्राउंड पे आएगा। तो आपके पास गिवन डाटा क्या है? मैस ऑफ द स्टोन आपके पास m = 500 ग्राम है। ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए आपने इसे 1000 से तकसीम करना है, आपके पास आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी दी गई है 15 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है जब वो पत्थर ग्राउंड पे आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब पत्थर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला आपके पास है हाफ mv²। यहाँ पर आपके पास m था 0.5, v आपके पास 15 था। यहाँ 15 का स्केयर लेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 56.25 जूल। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मैक्सिमम हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास है mgh। अब mgh के अंदर आपके पास m की वैल्यू भी है, g की भी, आपके पास h नहीं है। तो अब आपने पहले हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जब पत्थर जाएगा तो आपके पास हमें बताया है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद चीज़ कुछ देर के लिए रुक जाती है, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल उसकी 15 थी। आपके पास g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। यहाँ पर आपने 10 क्यों लगाया? 10 आपने इसलिए माइनस में लगाया, 10 आपके पास माइनस में आपने लगाया कि क्योंकि पत्थर को ऊपर फेंका गया ज़मीन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास जी जो है वो माइनस आ जाएगा। अब आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फार्मूला है अंडर ग्रेविटी, 2gh = vf² - vi²। अब यहाँ पर आपने g की वैल्यू लगा दी, -10 आ गया, h आपके पास वैसे ही आ गया, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, vi आपके पास 15 था। अब यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, यहाँ पर आपने 15 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, h आपके पास आ जाएगा 20 डिवाइड हो गया, तो आपके पास 11.25 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास है mgh आ गया है, m आपके पास 0.5 है, g आपके पास 10 है, और यहाँ पर आपके पास h निकला था 11.25 मीटर। ये तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 56.25 जूल। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.5। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, A cyclist has a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक स्लोप है जिसकी हाइट 6 मीटर है। एक साइकिलिस्ट उस स्लोप पे चढ़ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आपने फाइंड करनी है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट की, साइकिल सवार की आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 kg। साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल का मैस आपके पास 40 किलोग्राम है। गिवन डाटा आपके पास क्या है? हाइट ऑफ द स्लोप = 6 मीटर था। स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट आपके पास थी 1.5 मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ द साइकिलिस्ट एंड द मैन जो था वो आपके पास बाईसाइकिल का और साइकिलिस्ट का जो टोटल मैस था वो आपके पास दिया गया था 40 किलोग्राम। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास पता है, आपको 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला है हाफ mv²। यहाँ पर आपने m की वैल्यू लगा दी है, v की वैल्यू आपके पास 1.5 थी, इसका आप स्क्वायर लेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 45 जूल। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, नेक्स्ट हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी = आपके पास है mgh। यहाँ पर आपने m की वैल्यू लगाई है 40 किलोग्राम, g आपके पास 10 था, h आपके पास 6 मीटर था। तीनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी 2400 जूल। तो ये आपके पास है चैप्टर नंबर 6 के 5 न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।